हाय गाइस। ओवर द इयर्स हमने ये फिगर आउट करने की कोशिश की है कि कैट में एलआरडीआई में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई टेबल दे दिया और परसेंटेजेस निकालो, रेशियो ढूंढो, एवरेज ढूंढो। क्या कोई डायरेक्ट लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देते हैं जहां पे एक अरेंजमेंट दे दिया, उसे अरेंज कर लो और क्वेश्चन को आंसर कर लो। पिछले 6 साल का पेपर अगर आप उठा के देखोगे, कोई भी स्लॉट का, स्लॉट 1, स्लॉट 2 2019 और उससे पहले के, या स्लॉट 3 जहां 2020, 21, 22 में 3 स्लॉट पूछे गए थे, तो उनमें से आप कोई भी अगर सेट उठा के देखोगे तो उसमें से कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो एकदम डायरेक्ट है। सिर्फ डायरेक्ट लॉजिकल रीजनिंग या डायरेक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पूछते। ओवर द इयर्स हमने ये रियलाइज किया है कि एलआर एंड डीआई आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट दे आर वन, राइट। अनलाइक वीए आरसी, जहां पे वीए के क्वेश्चंस अलग होते हैं, आरसी के क्वेश्चंस अलग होते हैं, बट इन एलआरडीआई इट्स अ वेरी गुड कॉकटेल ऑफ बोथ लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ डू वी प्रिपेयर, और ऐसा अगर कोई सेट आ जाए कैट में तो हाउ शुड वी tackle that thing, right? So that's the agenda for today's session. Welcome to Absolute LRDI. This is the fourth part of this. इसके पहले 3 पार्ट्स है जहां पे अलग अलग इश्यूज हमने एड्रेस किए हैं विद LRDI with the help of some of the other example set. ठीक है, तो आज का जो हम सेट देखने वाले हैं वो होगा पजल, जो आपका LR होता है। इसके अलावा इट हैज डिस्ट्रीब्यूशन which involves some data and some arrangement. इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अ मैथ बेस्ड थिंग। द आइडिया बिहाइंड दिस सेट इज वेरी सिंपल, राइट, कि यहां पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट है, कोई कंडीशंस दिए हुए हैं, बट इसमें मैथ भी है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अमेलगमेशन ऑफ एलआर एंड डीआई, एंड दिस इज हाउ क्वेश्चंस इन कैट आर बीइंग आस्क्ड लेटली। एलआर अलग से, डीआई अलग से नहीं आता। एक चार्ट दे दिया, परसेंटेजेस ढूंढो, एवरेज ढूंढो, दैट्स टू बेसिक फॉर कैट एंड दैट्स नॉट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, क्योंकि वो सिंपल कैलकुलेटर निकाला, नंबर्स डाले, हो गया। दैट्स नॉट व्हाट कैट इज ऑल अबाउट, एटलीस्ट नॉट लेटली, है ना। पुराने अगर आप निकाल के देखोगे 10 इयर्स 12 इयर्स पुराने, तो उसमें मे भी ऐसे क्वेश्चंस थे, बट लेटली हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसे सेट आ जाते हैं दैट डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द सिलेबस कैटेगरी, है ना। So how do you prepare yourself? Let's use this set to understand that. ठीक है, तो इसमें puzzle है, there is some puzzle involved. यहाँ पे distribution है, so you have to do some kind of arrangements also. but इसके साथ साथ math based भी है, जहाँ पे आपको logic के अलावा maths का भी involvement है। ठीक है, ये रहा ये set. I'll give you some time to go through this particular set. यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, I'll hide this. I'll give you some time to have a look at this set. इस set को देखिए and see if you can recognize this set from somewhere. कमेंट में बताओ, क्या आपने ये set कहीं पे देखा है? Was it asked earlier anywhere या क्या है? ठीक है, कमेंट में बताना if you've seen this set before. तो यहाँ पे this entire thing is a set. First things first, जब कोई भी बड़ा सेट आ जाए तो इट ऑफन इज इंटिमिडेटिंग, डरावना लगता है, देखने में लगता है कि यार ये कम से कम 40 मिनट तो ये एक सेट खा जाएगा, इसके अलावा फिर और क्या टाइम बचेगा टू डू अदर सेट्स, राइट। तो विद एलआरडीआई साइज इज जस्ट अ मोड ऑफ इंटिमिडेशन। डराने के लिए इंटेंशनली दे गिव यू लेंथी लॉन्ग सेट्स, जो आप देख के सोचे कि नहीं यार ये तो नहीं हो जाएगा, राइट, ये तो नहीं हो पाएगा, एंड देन यू स्किप इट। मोर ऑफन देन नॉट वैसे वाले सेट एक्चुअली थोड़े इजी एंड कंफर्टेबल होते हैं दैन डूइंग द अदर वंस। जो छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं उसमें कम डेटा मतलब टू मेनी पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व, ज्यादा डेटा मतलब गुड क्लैरिटी ऑन इट। बट अगेन ये भी स्टेरियोटाइप है, ऐसा जरूरी नहीं है। वीव सीन लॉन्ग सेट्स दैट आर कॉम्प्लेक्स, बट वीव ऑल्सो सीन लॉन्ग सेट्स दैट आर इजी, है ना। तो इस सेट में यू सी अ टेबल, एक टेबल दिख रहा है आपको, जहां पे देयर आर सम 5 सब्जेक्ट्स गिवन एंड सम 6 स्टूडेंट्स का नाम है। Most probably these are going to be their marks, right? That's something that you can figure out. ये रहा set, फटाफट set को पढ़ते हैं। So the first thing that you should learn whenever you see long sets is do not read the entire thing at once, क्योंकि कोई first statement में ऐसा कोई information दिया होगा जो आपके दिमाग से skip कर जाएगा, basically leading you to either making a mistake or coming up with too many possibilities or too much ambiguity.
तो ये सारा दूर करने के लिए ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, मोर इजीली कंज्यूमेबल, एंड उसका जो भी समरी है आप वो निकाल के अपने पेपर पे लिख सकते हैं. दैट बेसिकली मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसे नोट डाउन करना है. अदर जो भी एक्स्ट्रा मसाला भरा हुआ है उसे सब दूर करना है, राइट. जस्ट लाइक आप कड़ी पत्ता को निकाल के साइड कर देते हो, वैसे ही यहां पे करना है. एनीथिंग एक्स्ट्रा एक्सेस यू सी जस्ट रिमूव इट, राइट. वी ओनली वांट द मेन स्टफ. या तो चलिए शुरू करते हैं. सो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू पीसेस एंड देन रीड. Also, I'll show you the questions. Questions किस हिसाब से? So there are 6 questions that were asked in this, right? 6 question है, and these 6 questions are all depending upon the table and the data that you can get from there. ठीक है? तो जिन्हें वो सेट पता है फटाफट एक बार खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, एंड अदर्स आ जाए मेरे साथ, सेट को पढ़ते हैं. बिफोर वी सेट दिस, लेट्स लुक एट हाउ टू टैकल दिस सेट लाइक अ प्रो. इस सेट को टैकल करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होगी? प्रीरेक्विजिट. नंबर 1, यू नीड टू नो हाउ टू रीड अ टेबल. ऑब्वियसली तो सबको आता है, बट स्टिल समटाइम्स इट कुड बी कंफ्यूजिंग, सो यू नीड टू नो हाउ टू रीड अ टेबल. नंबर 2, द सेट इन्वॉल्व्स सम मैथ. ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि मैंने सेट लगाया है इसमें तो आई नो द सेट. अदर्स जिन्होंने आपने सेट पढ़ा है आपको पता चल गया होगा that it deals with something called averages. ठीक है, तो averages जानने के लिए simple formula is not sufficient. Just the formula is not sufficient, क्योंकि वो कैलकुलेशन में हेल्प करता है, yes of course, बट जो लॉजिक है उसके पीछे उसमें बहुत दिक्कतें हैं. ठीक है, तो एवरेजेस के सारे जो भी कंडीशंस हैं, yes, all the conditions, how average works when the terms are in a series, in a progression. स्पेसिफिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हो तो एवरेज कैसे रिएक्ट करता है, व्हाट इज इट्स नेचर देयर. इसके अलावा व्हाट इज द एंटायर नेचर ऑफ एन एवरेज. ठीक है, मीन या एवरेज जो भी बोलो, उसका एक्चुअल नेचर क्या है एंड व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट. इसके अलावा यू शुड ऑल्सो बी वेल कंफर्टेबल विद डूइंग ट्रायल एंड एरर. यस, ट्रायल एंड एरर is going to be an essential, especially when it comes to LR based DI या DI based LR. Trial and error करना ही पड़ता है, right? So you have to be comfortable with these. Yes, इसके साथ चलिए शुरू करते हैं. I'll take the first bit, first small paragraph of the set. Let's see what it says. In a certain board exam, students were to appear for examination in 5 subjects. 5 subject है, English, Hindi, Mathematics, Science and Social Science. We see the 5 subjects here: English, Hindi, Math, Science, Social Science. Due to a certain emergency situation, okay, some emergency situation, a few of the examinations could not be conducted for some students. Some students के लिए a few exams conduct नहीं किए गए. Hence, some students missed one examination and some missed 2 examinations. Very important. Some missed one and some missed. Yes, we see के वेरी एक्सप्लिसिटली यहां पे दिया है कि कोई बच्चा है जो एक एग्जाम मिस कर देता है. अगर एक एग्जाम मिस किया इसका क्या मतलब है? 5 में से अगर एक मिस कर दिया तो 4 वो अटेम्प्ट करके आए. यस, सेम वे कोई बच्चा है जो 2 मिस कर गया, अगर 2 मिस हो गए मतलब 3 अटेम्प्ट करके आए. मेक सेंस? दिस इज समथिंग दैट वी कैन डिराइव. क्या कोई बच्चा है जो 3 मिस करके है? एक्सप्लिसिटली अगेन गिवन, नोबडी मिस्ड मोर देन 2 एग्जामिनेशन. ऑल्दो ये जरूरी नहीं है बोलना, बट देन दे स्टिल टुक दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू गिव क्लैरिटी टू अस. वरना यहीं पे समझ में आ गया था कि सम मिस्ड 1, सम मिस्ड 2, इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है. सो इट इंट्रिंसिकली हमें पता चल रहा है कि दैट्स द डील, बट लेट्स बी श्योर अबाउट इट. तो 2 से ज्यादा कोई मिस नहीं किया, मतलब 3 मिस 2 अटेम्प्ट्स, 4 मिस 1 अटेम्प्ट, 5 मिस 0 अटेम्प्ट्स नहीं है. Also, it seems like 0 miss 5 attempts could be a case कि कोई भी मिस नहीं किया है, क्योंकि explicitly अभी तक तो बोला नहीं है हमें. So we're going to keep that open. Let's see if that pops up तो include कर देंगे, वरना जाने देंगे. ठीक है, बस फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही दिया है. So there is so much extra information, certain board exam, emergency situation, ये सब कड़ी पत्ता है, इसे सब निकाल के फेंको. क्या पता चला है? 5 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है, मतलब 5 एग्जाम्स है. 1 miss 4 attempt we found out, 2 miss 3 attempts we found out. That's it. ठीक है, इसके अलावा everything else is कचरा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
सॉरी, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट बिट। सेकेंड बिट क्या बोल रहा है, यहां पे अब कंडीशन दे रखे हैं। द बोर्ड अडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स टू स्टूडेंट्स इफ अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन ऑल 5। तो यहां पे एक कंडीशन है कि ऑल 5 में अपीयर किया है। So if somebody appears in all 5, yes, that means zero miss, 5 attempts, correct? Zero miss, 5 attempts. इसमें क्या है? Then the marks awarded in each of the examinations were on the basis of the scores obtained by them in those examinations. That basically means जो भी actual score है, जो भी real score है, actual score उन्हें मिलेगा. Yes, that's fair. आपने अगर 5 टेस्ट दिए हैं, उन 5 में आपने जितना मेहनत करके जितना आपके मार्क्स आए वही मिलेंगे. That's fair. This is first part. ये हो गया अपना पहला पैराग्राफ खत्म. Let's have a look at the second one. If a student missed only one examination. अब यहाँ पे क्या सीन है कि अगर कोई स्टूडेंट एक मिस कर देता है, that means वो 4 अटेम्प्ट करके आया है. Yes, 4 attempts करके आया. Then what happens? Then the marks awarded in that examination. That examination मतलब क्या? जो मिस हुआ, एक मिस हुआ. I'm going to call that as M1. Miss 1 is going to be was the average of the best 3 among the 4 scores. Best 3 चार टेस्ट में 3 जो भी टॉप 3 स्कोर्स हैं उसे उठाएंगे और उनका एवरेज लेंगे. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट टॉप 3 मार्क्स, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है. सो 3 सब्जेक्ट्स है, डिवाइड बाय. मेक सेंस? वेरी सिंपल, राइट? ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ. आई थिंक बाय नाउ यू कैन एंटिसिपेट के थर्ड पैराग्राफ किस बारे में होगा. 0 मिस हो गया, 1 मिस हो गया, तो नेक्स्ट थिंग हैज टू बी 2 मिस. लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. If a student missed 2 examinations, then the marks awarded in each of these, okay? So let's look at this. अगर 2 मिस होते हैं मतलब 3 attempts किए, correct? 3 attempts किया. 2 miss means 3 attempts. Each of these examinations was the average of the best 2 among the 3 scores. Each of these मतलब 2 मिस किया है, M1 and M2, दोनों का स्कोर सेम होगा. ऑल्दो इट्स नॉट गिवन के दोनों इक्वल है, बट व्हेन दे से ईच ऑफ दिस मतलब M1 का भी सेम लॉजिक है, M2 का भी सेम लॉजिक है. एंड ऑफ द डे M1 M2 सेम ही होगा. ठीक है. इज गोइंग टू बी व्हाट? सेम एवरेज है, बट किसका? अब की बार टॉप 2 टेस्ट का, टॉप 2 मार्क्स का एवरेज. सिंस देयर आर 2 टेस्ट, यू डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल. मेक सेंस? यस. तो M1 एंड M2 इक्वल होगा टू द एवरेज ऑफ द टॉप 2 मार्क्स. अगर 2 मिस, 1 मिस, टॉप 3 मार्क्स का एवरेज होगा. सिर्फ एक ही मिस किया तो उसी का सिर्फ होगा, बाकी 4 के मार्क्स हैं अपने पास. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ आल्सो डन. नाउ वी हैव वन मोर पॉइंट. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. द मार्क्स obtained by 6 स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो. टेबल दिया है, 6 स्टूडेंट्स है, A B C D E F, 5 सब्जेक्ट है, सब पूरा डेटा दिया हुआ. एवरीथिंग इज फिल्ड, नो एम्प्टी स्पेसेस. गुड साइन. ईच ऑफ देम मिस्ड ईदर 1 or 2 exams. Each of them missed either 1 or 2. That basically means ये वाला सिचुएशन तो होगा ही नहीं. You see how जानबूझ के क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाया गया है. स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में ये एम्बिग्विटी डाल दी थी कि 0 मिस 5 अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं. यहां पे उसका एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि क्या होता है. एक पूरा पैराग्राफ उस पर स्पेंड किया बताने के लिए कि क्या सीन है. टुवर्ड्स द एंड ये बोल रहे कि ये सब टाइम पास है. वो मैं तो मस्ती कर रहा था, ये तो है ही नहीं. You have to be very careful as to not get too invested in the set and be ready to neglect any data whenever possible. कई बार एक्स्ट्रा डेटा दिया जाता है just to buff up that particular question. क्वेश्चन को अच्छा बल्कि दिखाने के लिए उसमें स्टेरॉइड वाला इंजेक्शन मारा जाता है. This information is that. ठीक है. So you have to be very very careful. Get rid of it whenever possible. ठीक है. तो अभी के लिए there are 2 pieces of information that we care about. First is to be this. Second is एक मिस या 2 मिस वाला. ठीक है. डन. तो इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं कि अब होगा क्या है, क्या सिचुएशन क्या है. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेक अ सिंपल एग्जांपल लाइक दिस. एक एग्जांपल लेंगे. लेट्स से देयर आर सम 2 स्टूडेंट्स X and Y. आई डिडंट वांट टू ब्रिंग अप एनी वन ऑफ दीस ताकि कंफ्यूजन ना हो. सो दिस इज अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड क्या चल क्या रहा है, मतलब क्या व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द टेबल, है ना. तो लेट्स से कि X के केस में हम प्रिटेंड करेंगे कि X ने 1 मिस किया था.
ठीक है, एक्स ने सोशल साइंस मिस कर दिया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अदर टेस्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में, इंग्लिश में उसको मिला था 100, हिंदी में उसको मिला था 90, मैथ्स में मिला था उसको 80 एंड साइंस में मिला था उसको 70, ठीक है। तो अब जो सोशल साइंस का मार्क होगा और एक्स के लिए सोशल साइंस में जो मार्क्स होगा वो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इफ देयर इज वन मिस दैट मींस 4 अटेम्प्ट्स एंड जो भी मिस किया गया था M1 इज मिस्ड 1, है ना, उसका क्या लॉजिक होगा? टॉप 3 मार्क्स का एवरेज। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि एक्स का सोशल साइंस, राइट, आई एम स्टिल गोइंग टू राइट M1 टू अंडरस्टैंड। एक्स का जो M1 है वो क्या होगा? टॉप 3 मार्क्स दैट इज 100, 90 एंड 80 का एवरेज हो। टॉप 3 100, 90, 80, 70 is the least mark, so that's not going to be 100, 90, 80 divided by 3. 100, 90, 80 क्या है? AP में they are in arithmetic progression. Common difference between them is the same, 10, 10. Yeah. Whenever you have terms that are in arithmetic progression, always remember उनका जो एवरेज है, उनका जो मीन है, is going to be equal to the median, मतलब मिडिल टर्म ही होगा। मिडिल टर्म क्या है? 100, 90 और 80 का, that's going to be average. Yes, this is going to help you ease out the calculation little by little. Okay? वरना स्टैंडर्ड तो है ही है, 90 प्लस 80 इज 170, 170 प्लस 100 इज 270, 270 बाई 3 इज 90, दैट्स सॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने रियलाइज किया कि उसको सोशल साइंस में, ऑल्दो उसने सोशल साइंस लिखा नहीं, उसको उसमें 90 मिल गया जस्ट बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स में ये स्कोर थे, या टॉप 3 सब्जेक्ट्स के ये स्कोर थे। मतलब ये जो स्कोर है जो मिस किया था, ये जो स्कोर है, इट विल डिपेंड प्योरली अपॉन व्हाट, इसमें टॉप 3 में कैसा परफॉर्म किया था, कितना परफॉर्म किया था, कितना गैप है उनमें, एपी है नहीं है, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, बट इस पे ये डिपेंड करेगा। क्लियर? गॉट इट? द स्कोर डिपेंड्स ऑन दीस 3। यस, सिमिलर लॉजिक लेते हैं, लेट्स टेक अ सिमिलर लॉजिक। इन दिस केस लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वाई, ठीक है। वाई का लेट्स अस्यूम कि वाई ने 2 मिस कर दिए थे, वाई मिस्ड 2 टेस्ट, लेट्स से इन वाई मिस्ड साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। साइंस एंड सोशल साइंस दोनों उसने मिस कर दिए। तो साइंस एंड सोशल साइंस दोनों मिस कर दिए थे, वी नीड अदर मार्क्स। यस, वी डोंट रियली नीड द थर्ड मार्क, थर्ड हाईएस्ट की जरूरत नहीं है, 2 है तो बस है, बट एनीवे लेट्स राइट इट डाउन। सो लेट्स से एक में 100, एक में एंड से एक में 70। Yes, 100, 80 and 70. Now what do you realize? You realize that in this case, y के केस में miss 1, that is science वाला, या y के केस में miss 2, दोनों के मार्क्स सेम होंगे। So you realize one thing, that marks could be the same when they are average of something. So y1, y का m1 और y का m2 दोनों सेम होगा, क्या होगा कि 2 मिस हुए हैं तो टॉप 2 मार्क्स का एवरेज, टॉप 2 मार्क्स क्या है? 180, तो 100 प्लस 80 by 2 which is 180 by 2, 90. तो वी सी कि ऑल्दो वाई ने साइंस और सोशल साइंस 2 टेस्ट नहीं दिए थे, स्टिल ही परफॉर्म बेटर देन सम टेस्ट, क्योंकि द स्कोरिंग सिस्टम वाज लाइक दैट। या 90-90 दोनों में मिल गए थे इसे 90-90 because 180 का एवरेज हो, 70 will not be counted. So a few things that you can learn from this particular case. इसमें से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? One, just because scores are repeating, 90-90 repeat हो रहा है, in this case both are equal scores, so it looks like दोनों equal है तो दोनों किसी का एवरेज होगा। That means science, social science दोनों not attempted, missed वाले टेस्ट है। But that's not the case always, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोशल में 90 और हिंदी में 90, although these numbers are same, but we have to be sure enough to say कौन सा मिस किया था और कौन सा अटेम्प्ट किया था। Are you getting this? 90-90, 90-90, but in one case एक मिस है, in the other case 2 मिस है। So it also depends upon the other marks that are there. Another thing that we need to notice here, I know बहुत सारे inferences मैं निकाल रहा हूँ, but I want to be sure कि आपको सब कुछ एक साथ में समझा दूं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? We did not really care about the lowest score. Agreed? X के केस में 70 was the lowest score. We did not care about it. 70 का कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण is a noun.
एडजेक्टिव इज महत्व, 70 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस देयर, राइट? दैट बेसिकली मींस लोएस्ट स्कोर जो भी है इट डजंट रियली मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, अगर 2 मिस किया है तो, अगर 3 मिस किया है तो थर्ड हाईएस्ट, सो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, या हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट, यही चाहिए। लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट वी डोंट रियली केयर अबाउट, या तो ये चीज ध्यान में रखें। यहां पे भी देखिए 70 का कोई यूज नहीं था, या नहीं दिया, डजंट रियली मैटर। ऑल्सो इट इज श्योर कि वो दिया ही होगा। वाई? हाउ डज एवरेज वर्क? एवरेज हैज टू बी बिटवीन द लोएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। लोएस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में होता है एवरेज। इट कैन नॉट बी स्मॉलर देन द लोएस्ट, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, करेक्ट? लेट्स दैट पार्ट आल्सो। एवरेज कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल यही देख लेते हैं, 100, 90 एंड 80 हमने देखा था एग्जांपल का, एवरेज 90 है, तो 90 is greater than the lowest number but it is always smaller than the highest number, तो हमेशा बीच में ही रहता है, सबसे ज्यादा भी नहीं हो सकता, सबसे कम भी नहीं हो सकता, that's a given, ठीक है? That's something that we have to be very sure of. अब let's have a look at the table, ये हमारा टेबल है। तो हमने क्या देखा कि लोएस्ट मार्क्स मैटर नहीं करते, लोएस्ट मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते, तो लोएस्ट मार्क्स को मार्क करके रख देते हैं हर केस में। ए के केस में 60 लोएस्ट है, मतलब ये तो पक्का दिया है उसने, 60 पक्का दे के ही आया, क्योंकि 60 किसी का एवरेज हो ही नहीं सकता। जो भी मार्क्स है किसी को भी आप एवरेज निकालो 60 आएगा ही नहीं, लोएस्ट कभी हो ही नहीं सकता। सेम वे बी के केस में लोएस्ट निकाल लो, सी के केस का लोएस्ट ये रहा 75, डी के केस का 70 निकाल लो, ई के केस का 55 निकाल लो, और एफ के केस का 72 निकाल लो। इनको देखने की जरूरत नहीं है, पक्का देके आए, पक्का देके आए इसलिए इतना लोएस्ट आया। अगर नहीं देते, छोड़ देते वो वाला सब्जेक्ट, तो एवरेज होके इससे बेटर ही मार्क्स आते हैं, ठीक है? that's very unfair I know for people who attempted those tests, but such is life, है ना? तो लोएस्ट तो हमने निकाल लिया। दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट भी नहीं हो सकता, हाईएस्ट भी लिख के आया है बेचारा, पूरा मेहनत किया है बंदे ने, पूरा मेहनत लगाया, जो भी उसके 5 सब्जेक्ट्स में टॉप मार्क है वो मेहनत से ही आया, एवरेज से नहीं है। तो टॉप मार्क भी निकाल लेते हैं। ए के केस में टॉप मार्क है 80, ये 80 उसने मेहनत से लेके आया। बी के केस में है 90, वर्कड हार्ड फॉर इट, रोट द टेस्ट, मिस्ड नहीं है। सी के केस में 100 है, बहुत बढ़िया, लिख के आया है। डी के केस में 100 लिख के आया है। ई के केस में 95 लिख के आया है। एफ के केस में ये भी लिख के आया है। मेक सेंस? तो टॉप स्कोर तो डेफिनेटली लिख के आया है। इसके अलावा, टॉप स्कोर के अलावा हमने देखा कि एक तो टॉप स्कोर होता है और एक सेकेंड टॉप होता है, राइट? एटलीस्ट 2 तो होने ही होने चाहिए। अगर 1 मिस हो या 2 मिस हो, 1 मिस या 2 मिस, वी नीड टू हैव एटलीस्ट 2 टॉप स्कोर, करेक्ट? एटलीस्ट 2 टॉप स्कोर्स और एटमोस्ट 3 कब होगा? व्हेन यू हैव 1 मिस, बट 2 मिस के केस में 2 तो पक्के हैं ही हैं, टॉप 2 स्कोर्स तो पक्के उसने मेहनत करके लाए। तो कैन वी ऑल्सो रिमूव द अदर टॉप स्कोर? 80 चला गया, 60 चला गया, बाकी जो बचा है 75, 70 एंड 75, बाकी जो बचा 75, 70 एंड 75, इसमें से द अदर टॉप स्कोर कुड हैव बीन वर्कड फॉर, राइट? या इवन बेटर, लेट्स नॉट इवन जज दैट, लेट्स लूज आउट द लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट जो बाकी के बचे में से लोएस्ट है उसे निकाल देते। सेम लॉजिक बिहाइंड इट, एटलीस्ट 2 टॉप स्कोर्स है, मतलब एटलीस्ट 2 लो स्कोर्स भी होगा, लोएस्ट स्कोर्स भी होगा। डू यू एग्री? लोएस्ट स्कोर्स भी एटलीस्ट 2 होंगे, राइट? लोएस्ट स्कोर्स में से इसे निकाल ले। लेट्स मूव 70 आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि 70 भी वो लिख के आया है। अमंग 80, 85 एंड 80 लिख के आया है। सी में देखो 80, 90 एंड 90, 80 लिख के आया है। डी में देखो 90, 90 एंड 80 लिख के आया है। ई सी उसने लिखा है। एफ 78 उसने, राइट? सो दिस इज द इन्फ्रेंस वी कैन मेक। ये आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको एवरेजेस के बारे में इन एंड आउट नहीं पता हो, राइट? You have to get very comfortable with concepts, not just from LR, not just from DI, but also from maths. Yes, तो आपका यहाँ पे sequence and series, averages सब include हो रहे हैं, क्या? तो इसे थोड़ा सा, I know you can't do it in the test. टेस्ट में आप colors use नहीं कर सकते, but मेरे को explanation better करने के लिए I'm using colors, ठीक है? तब ये colors use किया है मैंने. I hope you are able to differentiate between the 3 shades that I've used, but anyway चलेगा, नहीं है.
तो दीज आर द स्कोर्स। टॉप का 1 हाईएस्ट स्कोर हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो अटेम्प्ट करके आया। लोएस्ट के 2 लोएस्ट वी हैव डिक्लेयर्ड दैट ही हैज गिवन दोस। ठीक है, डन। अब इसके अलावा हमें ये 1 2 3 कंडीशंस भी दिए गए हैं सेट में। These 3 conditions are given to us in the set, will help us make easy decisions here. ठीक है, तो let's use those. ठीक है, पहला पढ़ते हैं। 4 of these students, 6 में से 4 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में डेफिनेटली अटेम्प्ट किया है। तो 4 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लिखा है, कोई 4 स्टूडेंट्स ने हिंदी लिखा है, कोई 4 स्टूडेंट्स ने साइंस लिखा है, और कोई 4 स्टूडेंट्स ने सोशल साइंस लिखा है, अटेम्प्ट किया, मिस नहीं किया। Nowhere does it say कि वो 4 स्टूडेंट सेम 4 स्टूडेंट्स है, राइट? 4 of these students, any 4. तो वी नो इंग्लिश में 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, हिंदी में 4, मैथ्स का कुछ नहीं बोला है, साइंस में 4 एंड सोशल। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दैट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को रख के हम क्या कर सकते हैं, देख। तो इंग्लिश में 4 लोगों ने जो अटेम्प्ट किए हैं वो हमने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखे हैं, राइट? बिकॉज दे आर ईदर द हाईएस्ट और द लोएस्ट मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट फॉर ABCD। तो ये अटेम्प्ट करके आया है, ये अटेम्प्ट करके आया है, ये अटेम्प्ट करके आया है, ये अटेम्प्ट करके आया है। सो 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया था इंग्लिश, ये 4 लोग हमने पहले ही निकाल दिए। सी हाउ हेल्पफुल दैट इज। यस, अगर ये हम नहीं करते वी वुड हैव स्टिल बी स्टक एट द सिचुएशन कि यार कौन सा 4 लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, कौन से 2 ने नहीं किया होगा। तो वी सॉल्व दैट इश्यू बाय डूइंग सम होमवर्क ऑन द टेबल बिफोर। ये 80 नॉट अटेम्प्टेड है, किसी का एवरेज है। ये 83 नॉट अटेम्प्टेड है, किसी का एवरेज है। से यस इफ दिस हेल्प्स, मेक्स इट इजी। यस, 80 किसी का एवरेज है, 83 भी एवरेज। डन। दैट मींस ये 2 टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए, E ने और F ने इंग्लिश टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। लेट्स सी इफ दैट कैन हेल्प अस इन हिंदी। ठीक है, देखो क्या सीन है। 1 2 एंड 3 वी नो, 1 है, 2 है, 3 है। इसके अलावा 75 90 एंड 85 बचा। डू यू रिमेंबर दिस लॉजिक? अगर 1 मिस किया तो 1 एवरेज होगा, अगर 2 मिस किया तो दोनों सेम वैल्यूज होंगे, करेक्ट? अगर 1 मिस किया तो 1 ही एवरेज होगा, शायद इक्वल हो ना हो, डजंट मैटर। बट अगर 2 मिस किए तो वो 2 जो मिस किए वो सेम होने चाहिए। M1 एंड M2 शुड बी इक्वल, करेक्ट? इफ यू नोटिस हियर, यहां पे देखो M1 80 है अपने हिसाब से, M2 इज 85। कैन दैट हैपन? कैन एवरेजेस बी 2 डिफरेंट वैल्यूज? नहीं, सेम ही होगा, राइट? आर श्योर कि ये 85 एवरेज नहीं है, तब ये भी वो अटेम्प्ट, मेक सेंस? 85 भी वो अटेम्प्ट करके आया है। Does it look good? Yes, that basically again 4 हो गए। B, E, E and F उन्होंने हिंदी अटेम्प्ट कर लिए। What do we have? A उसने अटेम्प्ट किया, B अटेम्प्ट, yeah, looks good। सेम लॉजिक, फटाफट एक बार कंपेयर कर लो, एवरेजेस सेम है नहीं है, 75 75 सेम है। यहाँ पे क्या बचा है? 85 85 सेम है, 90 90 सेम है, 90 90 सेम है, 85 नहीं है, तो इसने सिर्फ 1 ही मिस किया है, 1 मिस है। ई का 1 मिस, 1 मिस। यस, एफ के केस में देख लो 83 83 सेम। वी आर नॉट सेइंग कि दूसरा भी एवरेज है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट साइंस। साइंस का क्या सीन है? अगेन वी हैव 1 2 एंड 3, 90 85 75 हो सकता है। सोशल के केस में 1 2 एंड 3 मार्क कर लेता हूं, एंड 3 वी डोंट नो अबाउट द फोर्थ गाय, 1 एंड 3 वी डोंट नो अबाउट द फोर्थ, राइट? तो पहले क्लू से जितना हो सकता था हमने भी मेड यूज ऑफ द फर्स्ट क्लू। वी हैव नोटेड डाउन, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इन 2 पे अभी अटके हैं। मैथ्स का क्या सीन है पता नहीं, जस्ट येट। लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेज। The student who missed the math examination did not miss any other exam. एक बंदा है जो मैथ्स मिस किया, उसने दूसरा कोई भी मिस नहीं। मैथ्स ये रहा, हमें भी दिख रहा है, सिर्फ एक ही बंदा है जो मैथ्स मिस। मोर लेजिबल कलर। तो C is the only guy who has missed maths, करेक्ट? क्योंकि बाकी सबका हमें दिख रहा है A, E, D, F, इन्होंने मैथ्स लिखा है। C is the only guy who has missed maths and it says what? कि बाकी सारे उसने अटेम्प्ट किए, 75 80 100 और ये 90 अटेम्प्टेड है। 90 is not an average। या M1 equal to M2 would happen if 2 were missed। अगर 1 मिस हुआ तो भी सेम मार्क्स हो सकते।
वी टुक एग्जांपल ऑफ एक्स, है ना, एक्स का एग्जांपल लिया था 1990 सेम आया था, सिमिलर सिचुएशन क्या। तो सी का सॉर्टेड है, 1 मिस, सी इज क्लियर का भी 1 मिस है, ई इज क्लियर 1 मिस, बाकी अभी तक चल रहा है। डन। अब देखो सोशल का, देखो आप क्या मिल रहा है आपको, सोशल में 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 अटेम्प्टेड है, किसी का एवरेज है और किसी का एवरेज है। That again leaves us with what? F का 2 मिस है, इंग्लिश एंड सोशल साइंस दोनों मिस है, ई का 1 ही मिस है, डी का नॉट रियली श्योर ये 90 क्या है साइंस का, सी का 1 मिस है मैथ्स, बी का 1 मिस अभी तक है, वी आर नॉट श्योर ऑफ दिस 85 जस्ट येट, एंड ए का 75 1 मिस तो है ही है, ये दूसरा 75 साइंस का क्या सीन है नहीं पता, है ना। तो अब तक ऑल अदर सब्जेक्ट्स आर सॉर्टेड, सिर्फ साइंस अटक के रह गया, क्या ऑल अदर सब्जेक्ट्स आर सॉर्टेड, सिर्फ साइंस अटक के रह गया। We've read only 2 clues, 2 clue हमने यूज किया to get to so much. Have one more clue, देखते हैं वो क्या करता। One of the students who missed the हिंदी examination, हिंदी एग्जाम कौन कौन मिस कर, हिंदी एग्जाम मिस किया है ए ने, हिंदी एग्जाम मिस किया है डी, और हिंदी 2 ही लोग हैं जो हिंदी एग्जाम मिस, ए और डी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ए या फिर डी में से कोई एक बंदा डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, या तो ए साइंस लिख के आया है या फिर छोड़ दिया है, सेम वे डी साइंस लिख के आया है छोड़ के आया है, स्टिल स्टक एट दैट, ठीक है, पहला नॉट वेरी गुड। लेट्स लुक एट द अदर केस, द अदर स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन आल्सो मिस द साइंस, दूसरा बंदा जो हिंदी मिस किया वो साइंस भी मिस किया, दैट्स द सेम सिचुएशन। एक का एक केस हो सकता है जहां पे वो हिंदी मिस किया हो और साइंस भी मिस किया हो, अगर ये सिचुएशन है तो फिर डी के केस में सिर्फ हिंदी मिस किया हो, उसने साइंस अटेम्प्ट किया, या दिस केस 1। सेकेंड केस यहां पे क्या बनेगा कि अगर ए के सिचुएशन मिस किया बट ही किया, फिर डी ऐसा बंदा होगा कि हिंदी तो मिस किया ही है बट साइंस, 2 केस करेंगे यहाँ पे। जो भी मैंने रेड में मार्क किया है आर द मिस्ड टेस्ट, और जो भी ग्रीन में मार्क किया है वो डेफिनेटली अटेम्प्टेड है। 2 बच गए हैं ग्रे एरियाज में, 2 ग्रे एरियाज में बच गए, ए का साइंस एंड डी, दैट्स इट, यस। एंड क्योंकि यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रहा है, हमने देखा ना केस 1 में एच ए आके हिंदी और साइंस दोनों मिस कर रहा है बट डी साइंस अटेम्प्ट कर रहा है, दैट कुड बी वन केस के ये दोनों मिस कर रहे हैं, मतलब ये भी मिस है ये भी, मतलब ये अटेम्प्ट किया होगा, दिस कुड बी वन सिचुएशन। या फिर दूसरा सिचुएशन बनेगा जहां पे क्या हो रहा है कि ए आके हिंदी और हिंदी मिस कर रहा है बट साइंस दे रहा है और डी साइंस नहीं दे रहा है, तो इट कुड बी द अदर सिचुएशन जो मैं पर्पल में कर रहा हूं, दिस कुड बी अटेम्प्टेड, दिस कुड नॉट बी अटेम्प्टेड। इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड लाइक दिस, हम इसे 2 टेबल में बना रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे सेट सॉल्व करने के लिए मैं कर रहा हूँ, इफ यू वांट यू कैन मेक 2 टेबल्स, अदरवाइज यू कैन जस्ट मेंशन, ठीक है, यूज योर क्रिएटिविटी देयर, जस्ट मेंशन समहाउ के 2 केसेस बन। तो हियर इज आवर फाइनल सिचुएशन, यस। पहले केस में ए साइंस दे रहा है, डी साइंस नहीं दे रहा है, इस सिचुएशन में ए साइंस नहीं दे रहा है, डी डन। विद दिस वी हैव आवर फाइनल अरेंजमेंट। तो आपने देखा कैसे इस सेट में वी हैव यूज्ड नॉट जस्ट लॉजिक, यस, हमने पजल जो 3 क्लूज दिए हैं करके हमने ना सिर्फ पजल सॉल्व किया है, ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व किया, बट वी आल्सो यूज डेटा इंटरप्रिटेशन, ने डेटा देखा उसमें कैलकुलेशन की, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या ये डीआई का क्वेश्चन है, आप बोलोगे हाँ, क्या ये एलआर का क्वेश्चन है, आप बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ, यस। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू गेट इन कैट। तो जो भी ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर एलआर ज्यादा पढ़ूं कि डीआई ज्यादा पढ़ूं, आई रियली हैव नो आंसर फॉर दिस एंड नोबडी कैन हैव एन आंसर फॉर दिस, क्योंकि इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स या फॉर सम पीपल वर्स्ट ऑफ बोथ, ठीक है, डन। So now I'm not going to help you answer the questions. I think questions are self-answerable, right? I'll just run through the questions. You can quickly answer them. Pehla question. Here's the second one with the table. So you can download the notes and figure out the answer. If you want, you can drop the answers in the comment box also. Okay? 3,
4, 5 and 6 questions. Very easy 6 questions. With this we are done with this lecture. I hope you understood कि DI अलग important, LR अलग important नहीं है, right? They are not two different things that you separately have to learn. Obviously basics पढ़ने के लिए आपको अलग अलग करना पड़ता है. That's how we did it in foundation and other batches also. But then the more comfortable you get with LR and DI, then you start mixing them, right? तो आपके puzzles में, आपके Venn diagrams में, missing data में, you have more of LR, less of DI. But then sometimes you also have a little bit more of DI, right? So that's the aim. Get comfortable with both. ये मत सोचो कि LR डिफिकल्ट है तो मैं स्किप कर दूं, DI नहीं हो रहा है मैं स्किप कर दूं, मैथ्स बैकग्राउंड से हूं नहीं हूं. All that at this point should not matter to you क्योंकि everybody is new to this. Trust me. क्वांट में अगर आप बोलो आई अंडरस्टैंड, VRC में अगर आप बोलो तो आई अंडरस्टैंड, बट विद LRDI everybody is new to this. Get comfortable. That's all that matters. Patience रखो, सुनो, समझो क्या चल रहा है. You don't have to make a decision too soon, right? समझो, figure out. There is always some or the other mistake that you'll end up making, and you get to learn from that, right? Have the patience to learn that mistake. I hope this session helps you. I brought the set because a lot of people asked for the set. If you have any more requests, use the comments. Let me know, communicate with me. Let me know if you want me to bring up some other issue that you usually face. Yeah. So इसके साथ all the very best, guys. Cheers. Have a great. So with this, it is clear. ये clear है कि A या तो साइंस देगा या नहीं देगा, D या तो साइंस देगा या नहीं देगा. तो A और D में से, A और D में से दोनों में से कोई एक तो पक्का दे रहा है. तो आउट ऑफ फोर अगर आप देखोगे 1, 2, 3 तो पहले ही सॉर्टेड है, C, E एंड F तो पहले ही सॉर्टेड है. A और D में से कोई एक डेफिनेटली देगा, मतलब 3 प्लस इन दोनों में से कोई एक, 4 पीपल आर डेफिनेटली गिविंग. दैट बेसिकली मींस B जो है वो यहां पे, राइट, B हैज टू मिस दिस. क्यों? 1, 2, 3 या तो ये है या फिर ये है, दोनों में से कोई एक ही है, दैट्स फॉर श्योर, राइट? सो 3 + 1, A या D में से कोई एक होगा. So with this it's clear कि B definitely science exam miss करेगा. So that's basically what we get from here. और यहाँ पे क्या clear है? बाकी सबका sorted है. A और D का जो मार्क्स है, मतलब टेस्ट है, वो थोड़ा सा अनक्लियर है. या तो A साइंस देगा और D नहीं देगा, या फिर D साइंस देगा और A नहीं देगा, some one of those. एंड सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम है, बाकी सब सब्जेक्ट्स क्लियर. So A and D are the only 2 students out of the 6. Science is the only subject that has the issue out of the 5. Yeah. This ये हमारा final arrangement है.